अस्सलाम वालेकुम। राशिद लतीफ़ और डॉक्टर नुमान नियाज़ ने अपने कॉर्ड बयान के अंदर वही बात की जो बहुत अरसे से मैं बात करता आ रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों में इतना तप्पड़ नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है या पाकिस्तान ना कर सके या इंडिया ना कर सके। इसके बैक एंड पे बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे मीडिया के लोग बहुत इन्वॉल्व हैं, पीछे से दूसरी इंडस्ट्री जो है उसके बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। तो पाकिस्तान और इंडिया ये सिर्फ ड्रामे कर रहे हैं, सिर्फ ये हैंडशेक ना करना, ट्रॉफी ना लेना, सिर्फ मीडिया को उलझाया हुआ है, अवाम को उलझाया हुआ, अवाम को गुमराह किया जा रहा है। बैक एंड जो है चीज़ें बड़ी स्मूथ चल रही हैं और बड़े तगड़े तरीके से चल रही हैं। डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे डॉक्टर नुमान नियाज़ ने और राशिद लतीफ़ ने क्या बात की, और मैंने ये बात बहुत अर्सा पहले की थी। उसका वीडियो का लिंक भी मैं पीछे डाल दूंगा। ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल 2 महीने होने वाले हैं जब एशिया कप अनाउंस हुआ था, तब मैंने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया था कि इंडिया पाकिस्तान दोनों मैच खेलेंगे। और WCL के अंदर जब उन्होंने मना कर दिया था तो आई सेड कि इंटरनेशनल लेवल पे जो भी मैचेस होंगे, जो बड़ी टीम्स आपकी इन्वॉल्व हैं, जो आपकी इंटरनेशनल टीम्स हैं, वो आपकी जब भी इन्वॉल्व होंगी ये मैचेस होंगे और मैक्सिमम कोशिश करवाई जाएगी। आपको शायद आप जो मेरे रेगुलर फॉलोअर्स को याद हो, खैर आप इसके बारे में जो है डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। बिफोर गोइंग टू द वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। तो बात हो रही थी जी मीडिया राइट्स के हवाले से, मीडिया के हवाले से। ये सिर्फ और सिर्फ एक जो है नैरेटिव बिल्ड किया जाता है एंटी पाकिस्तान, एंटी हिंदुस्तान, ताकि व्यूज़ इकट्ठे किए जा सकें। आप देखें अंबानी और अडानी जितने भी हैं 40% ऑलमोस्ट जो शेयर है मीडिया के इंडिया के उनके पास मौजूद हैं। सोनी वालों ने ये लिया और ये मोदी के बहुत क्लोज हैं। और ये चीज़ पाकिस्तान जब इंडिया का मैच हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, तब से ये चीज़ें मामला तय पाए थे कि एशिया कप भी होगा, पाकिस्तान को कंपनसेट किया जाएगा। जो इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा उसकी वजह से ऑब्वियसली पाकिस्तान को नुकसान हुआ था, उस नुकसान की कंपनसेशन करवाने के लिए ये सारी चीज़ें तय हुई थी। और वहाँ पे जो मीडिया वाले हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल था। उन्होंने उस टाइम डंडा दिया था BCCI को भी। उन्होंने कहा था कि टीम आपकी खेलेगी और अगेंस्ट पाकिस्तान भी खेलेगी। अब ये ड्रामा हुआ सारा, राशिद लतीफ़ ने उसके बारे में बात की। उन्होंने इस चीज़ को जस्टिफाई करते हुए बोला कि अगर आप में इतना तप्पड़ है, अगर आप इतने काबिल हो, तो आप जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने और वेस्ट इंडीज़ ने 96 में श्रीलंका के खिलाफ खेलने से मना कर दिया था, अगेंस्ट श्रीलंका इन श्रीलंका, उन्होंने कहा था हम पॉइंट्स फोरफीट कर देंगे, वी आर नॉट गोइंग टू प्ले अगेंस्ट श्रीलंका। और उन्होंने फोरफीट किया और उन्होंने पॉइंट्स दिए अपने। 2003 के वर्ल्ड कप के अंदर इंग्लैंड ने सेम कीनिया अगेंस्ट किया तो उनको अपने पॉइंट्स लूज करने पड़े थे। तो अगर वो लोग ये काम कर सकते हैं तो वाई कांट BCCI डू दैट। और इंडिया को पाकिस्तान से इतना मसला है, इतनी पाकिस्तान से तकलीफ है, तो वो कहते हैं कि भाई सिंपली हमने नहीं खेलना, पॉइंट्स जाते हैं ले लें, हम नहीं खेल रहे। तो उसमें मसले वाली कौन सी बात है, मेरी समझ से बाहर है। 2 दफ़ा एग्जाम्पल, 3 टीम्स ने एग्जाम्पल सेट की है, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो इंडिया ये कभी नहीं कर सकता, पाकिस्तान ये कभी नहीं कर सकता। ये आपको और मुझे सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाता है कि हमने ये कर दिया, हमने हाथ नहीं मिलाया। वही सूर्या कुमार यादव था जिसने मोहसिन नकवी से भी हाथ मिलाया था, सलमान अली आगा से भी हाथ मिलाया था। उसके बाद सारी ड्रामेबाजी होगी जस्ट टू फीड दिस मीडिया, सोशल मीडिया और आपका जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसको खबरें दी जा सकें और इसको चलाया जा सके, एक हाइप क्रिएट की जा सके और वहाँ से रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। इससे बेहतर मौका पाकिस्तान इंडिया के पास नहीं होता। आप उन दिनों चैनल्स की TRP देखें, उन दिनों आप इनका जो रेवेन्यू देखें, पाकिस्तान इंडिया के मैच में कमर्शियल रेट्स अगर आप देखें, तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो आपको क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि ये सिर्फ नूरा कुश्ती हो रही है, सब ड्रामा हो रहा है, कोई यहाँ पे रोक नहीं सकता। इंडिया इतना फर्म स्टैंड ले रहा है कि उन्होंने कहा पाकिस्तानी प्लेयर्स IPL में नहीं खेलेंगे, उन्होंने नहीं खिलाया। तो जब पाकिस्तानी प्लेयर्स IPL में नहीं खेल सकते, पाकिस्तानी प्लेयर्स के वीज़ास के ऊपर आप इतना इशू कर रहे हो, तो व्हाई द हेल यू कांट से दैट वी आर नॉट गोइंग टू प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान? मसला क्या है इसमें? आप दिखाओ ना भाई तपड़। तो आपकी इतनी औकात नहीं है, पाकिस्तान तो खैर वैसे भी नहीं है इंडिया के मामले में, क्रिकेट के मामले में, लेकिन यहाँ पे जो क्रिकेट है इंडिया की भी वो औकात नहीं है। पाकिस्तान फाइनेंशियली उस लेवल पे नहीं है जिस पे इंडिया मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान जो है स्टिल वहाँ पे कोई गट शो करवा देता है। लेकिन इंडिया के अंदर अपनी जो है मोदी गवर्नमेंट, उसके अंदर भी इतनी औकात नहीं है, उसकी औकात नहीं है इतनी। और ये सारा पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड किया जाता है ऑब्वियसली कि वो अडानी वगैरह से पंगा ले सके। तो ये इसके पीछे वो लोग हैं सारे। ये मैचेस आगे भी होंगे, अभी भी हो रहे हैं, और अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा कोई इस तरह का आ जाए, तुरम खान जो पाकिस्तान इंडिया का मैच बंद करवा दे, तो वो करवा दे, तो हो पॉसिबिलिटीज सब हैं, लेकिन 95% चांसेस ऐसा होने के नहीं है। इसकी डिटेल मैंने आपको बता दी कहाँ से प्रेशर आता है। और ये सिर्फ अभी उन्होंने वाइट मनी की बात की है, जो पीछे बैक एंड पे ब्लैक मनी वाले लोग इन्वॉल्व हैं, कितना फंड कर रहे हैं इनकी गवर्नमेंट्स को, क्या कुछ दे रहे हैं इस मैच की बिना के ऊपर और मैच खिलाने के ऊपर, क्या कुछ हो रहा है, वो एक अलग स्टोरी है। उसके ऊपर अगर बात करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल क्रिएट हो जाएंगे। लेकिन ये चीज़ें हो रही हैं, क्रिकेट के अंदर हो रही हैं,
और ये क्रिकेट में सिर्फ नूरा कुश्ती चल रही है पाकिस्तान इंडिया की। डिविलियर्स तक ने ये बात कर दी कि इट वाज नॉट गुड फॉर द गेम, इंडिया को ट्रॉफी लेनी चाहिए थी, बंदा खड़ा जाकर ट्रॉफी ले लें। तो ये सिर्फ घटियापना और घटिया हरकतें सिर्फ और सिर्फ मीडिया के लिए किए जा रही हैं। और अगर आपको लगता है कि ये झूठ है तो आपसे बड़ा बुद्धू और बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं होगा, और आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड जितनी जल्दी कर लेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। सिर्फ नफरतें फैलाई जा रही हैं। आप इंडिया का कोई मीडिया और चैनल उठा कर देख लें, चाहे वो सोशल है चाहे इलेक्ट्रॉनिक है, सवाए पाकिस्तान के खिलाफ भौंकने के उनके पास कुछ भी नहीं होता। और वहीं से वो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव बिल्ड करके अपने पैसे कमा रहे हैं और अंधाधुंध पैसे छाप रहे हैं। और आप जैसे हमारे जैसे बैठ के लोग एक दूसरे को गालियाँ निकाल रहे होते हैं और वो लोग पैसे कमा रहे होते हैं। तो ये सारी सूरत हाल है जी, ये सारा असल रीज़न है। पाकिस्तान इंडिया का मैच था, होगा और आगे भी होता रहेगा। तो ये अगर किसी को लगता है कि नहीं होगा, वो पहले भी ही वॉज लिविंग इन फूल्स पैराडाइज, वो अब भी उसी पागलों की अहमकों की जन्नत में रह रहा है। आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है? डू यू थिंक कि पाकिस्तान इंडिया का मैच कभी रुक सकता है? अगर रुक सकता है तो क्यों रुक सकता है, और नहीं रुक सकता तो आप मेरे से इसे एग्री करते हैं या नहीं? डू लेट अस नो।